वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है मसाले वाली फसलों का है। आज हम यहां पर पढ़ेंगे धनिया। धनिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है। यहां से एक दो क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन क्वेश्चन के बारे में हम यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कहां कहां से पूछे जाते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम धनिया पढ़ेंगे। जो हमारा मॉर्निंग वाला वीडियो था एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया है कि जो आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, जो 30 दिन है आपके पास, आप उसमें क्या पढ़े और कैसे पढ़े। दो टॉपिक पे मैंने बात की थी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एक बार कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जरूर लिख दो, ठीक है। और साथ में याद करते हुए चलना, साथ में याद करना। बस 10 से 15 मिनट का टॉपिक है हमारा। क्या पढ़ रहे हैं? धनिया पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में इसको कोरिएंडर बोलते हैं, हिंदी में इसको धनिया बोलते हैं। धनिया क्या काम में आता है आप सबको पता होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसका बोटानिकल नेम, कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो वानस्पतिक नाम याद करने में दिक्कत आती है? नहीं आएगी, बहुत इजी है इसका। देखो, इंग्लिश नेम क्या है? कोरिएंडर। यहां पे आपको ई आर जो लग रहा है, यहां पे आपको ड्रम लगाना है, RUM लगाना है, ठीक है ना। कोरिएंड्रम सटाइवम, ये इसका क्या हो गया? वानस्पतिक नाम हो गया। कोरिएंड्रम सटाइवम इसका क्या हो गया? वानस्पतिक नाम हो गया। बहुत इजी है, आसानी से याद हो जाएगा। बात करते हैं परिवार, फैमिली। तो उसका परिवार कौन सा है? अम्बेलिफेरिए। कौन सा है? अम्बेलिफेरी। इसका क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा, या एपीएसी, ठीक है। आगे बात करें ओरिजिन की। भाई, जो 3 पॉइंट में आपके लिए हर वीडियो के अंदर बताता हूं, हर क्रॉप में पढ़ाता हूं, बॉटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, ये बिल्कुल बेसिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इन तीनों को तो बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन है मेडिटेरियन रीजन। कौन सा रीजन? मेडिटेरियन रीजन। इसका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, उत्पत्ति स्थान हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं जो धनिया है, धनिया इसका उपयोगी पार्ट कौन सा है, मतलब कौन से पार्ट को काम में लिया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि एक तो आता है सूखा धनिया, जिसको हम क्या करते हैं? मसाले के रूप में बांट के पाउडर बना के सब्जी में डालते हैं। दूसरा, जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो वहां भी बोलते हैं कि एक्स्ट्रा धनिया डाल दो, तो लीफ वाला धनिया डालता है। तो एक तो पत्ती हम काम में ले रहे हैं, दूसरा हमने जो पाउडर बनाया किसका बनाया? बीज का बनाया, सीड का बनाया। तो दोनों चीजें हम काम में लेते हैं, एक तो सीड और एक लीफ। तो यूजफुल जो पार्ट है, वो पार्ट हमारे पास क्या है? यहां पर सीड है, सीड एंड लीफ, सीड एंड लीफ, बीज और पत्ती हम काम में लेते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीड डालते हैं हम सब्जी के अंदर, जो पाउडर डालते हैं, उसमें तो इतनी ज्यादा सुगंध नहीं आती, उसमें इतनी ज्यादा सुगंध नहीं आती। बट अगर आप लीफ डालते हो, भाई सर्दियों में जो स्टूडेंट गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि जो गांव में बिल्कुल फ्रेश जो धनिया होता है, जो खेत से लाते हैं और फिर सब्जी में डालते हैं, तो सब्जी की एक अलग ही महक होती है, अलग ही खुशबू आती है। तो जो खुशबू आती है वो किसकी वजह से आती है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक एल्केलॉइड पाया जाता है इसमें। एल्केलॉइड कौन सा है? लिनालुल है। कौन सा है? तो कुछ सुगंध में लिख लेना आप। धनिया में सुगंध किसकी वजह से आती है? लिनालुल। लिनालुल एक एल्केलॉइड पाया जाता है, इसकी वजह से धनिया में सुगंध आती है। या फिर कॉन्ड्रियोल, ठीक है, कॉन्ड्रियोल, कॉन्ड्रियोल की वजह से सुगंध आती है धनिया में। तो ये हमारा बेसिक क्लियर हो गया। अब हम यहां पर आप इसको नोट करते हुए चलना, समझते हुए चलना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम प्रोडक्शन की, कि वर्ल्ड में हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है धनिया का, वो कौन से कंट्री में होता है। आप लोग बताइए, फटाफट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कोरोना, मतलब चाइना। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है USA, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है ब्राजील, ब्राजील। कमेंट कीजिए फटाफट, हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है धनिया का पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा। इंडिया में होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन धनिया का हाईएस्ट प्रोडक्शन अगर वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया। और मैं बात करूं यहां पर इंडिया में कौन सा स्टेट है जहां पर धनिया को सबसे ज्यादा उगाया जाता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, कौन सा स्टेट है?
तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपनो राजस्थान। ठीक है, RJ20 इंडिया में कौन सा स्टेट आएगा, राजस्थान आएगा। अब राजस्थान के अंदर भी हम बात करें कि राजस्थान के अंदर हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां पर होता है। देखो अब यहां से जेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब राजस्थान में दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे कि एरिया ज्यादा किसका है और प्रोडक्शन ज्यादा किसका है, तो दोनों अलग अलग आपको याद करना है। अगर मैं यहां पर बात करूं एरिया की, एरिया क्षेत्रफल, तो राजस्थान में जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो ज्यादा है झालावाड़ का। किसका ज्यादा है, झालावाड़ का। और मैं बात करूं प्रोडक्शन, हाईएस्ट धनिया का प्रोडक्शन कहां पर होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास 12, प्रोडक्शन में 12। तो दोनों बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर प्रोडक्शन धनिया का पूछा जाता है तो आप 12 लगाओगे, और अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो झालावाड़ लगाओगे। झालावाड़ का एक और आपको याद होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो झालावाड़ में होती है। इसके अलावा और भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। हाईएस्ट जो संतरे का जो प्रोडक्शन होता है राजस्थान के अंदर, वो भी कहां पर होता है, झालावाड़ में होता है। तो इस तरीके से आप लिंक करके याद करें कि यहाँ और कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमारे 2 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गए राजस्थान के अंदर, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा परागण होता है, मतलब पॉलिनेशन कौन सा होता है। तो इसमें पॉलिनेशन पर परागण होता है या स्व परागण होता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो धनिया के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यह एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और ये होता है हनी बी के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा। आपने देखा होगा जो मधुमक्खियों के फूल, धनिया के जो फूल है उन पे मधुमक्खियां बैठी रहती है। तो यहां पर पॉलिनेशन और पॉलिनेशन में हम क्या लिखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो भी किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा, हनी बी के द्वारा। तो ये हमारा पॉलिनेशन हो गया। ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करते हैं कि इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, अच्छी जलवायु कौन सी है। तो इसके लिए अच्छी जलवायु है कूल एंड ड्राई एंड कूल क्लाइमेट होना चाहिए। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, क्लाइमेट में नोट करेंगे, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए दोस्तों, कमेंट करो फटाफट। ड्राई एंड कूल क्लाइमेट होना चाहिए। यहां पर हम बात कर लेते हैं सोइल की। अब इसमें सोइल पे आपको स्टार लगा लेना है। इसके लिए जो अच्छी मृदा मानी जाती है वो है क्ले सोइल। कौन सी सोइल है, चिकली मृदा, क्ले सोइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है। बात करें पीएच की कि सोइल का आइडियल पीएच या ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए, तो आइडियल पीएच होना चाहिए 6.5 से लेकर 7.5। ये सोइल का क्या हो गया, पीएच हो गया हमारे पास। तो ये क्लाइमेट हो गया, सोइल हो गई, पीएच हो गया। अब आगे हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सीड रेट। बीज दर पे आपको स्टार लगा लेना है। स्टार क्या, अभी के अभी आप याद कर लो, ठीक है। बीज दर की मैं बात कर रहा हूं, सीड रेट की बात कर रहा हूं, सीड रेट। तो धनिया की जो सीड रेट लेते हैं वो लेते हैं 15 से 20 केजी, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर हमें क्या लेनी है, बीज दर लेनी है। बात करें कि डिस्टेंस कितना रखेंगे, तो डिस्टेंस हम रखेंगे यहां पर 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। कितना, आर इंटू पी कितना रखेंगे, 30 इंटू 10 सेंटीमीटर रखेंगे। डेप्थ की बात करें तो डेप्थ हम 3 से 4 सेंटीमीटर पर बुआई करेंगे। डेप्थ, गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर पर बुआई करेंगे। और यहां पर बात करें टाइम ऑफ सोविंग, किस टाइम पे बुआई करेंगे, टाइम ऑफ सोविंग। टाइम ऑफ सोविंग हमारे पास है यहां पर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हम क्या कर सकते हैं, इसकी बुआई कर सकते हैं। 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर तक हम क्या करेंगे, इसकी बुआई करेंगे। तो आपको यहां पर ये टाइम पीरियड याद रखना है, आपको डेप्थ याद रखनी है और बीज दर पे आपको स्टार लगा लेना है 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। आगे बात कर लेते हैं हम फर्टिलाइजर की। आगे बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर कितना डालना है हमें, फर्टिलाइजर डोज, फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर में हम क्या डालेंगे, NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास। ये कितना कितना डालेंगे, ये डालेंगे 30, ये डालेंगे 20 और ये डालेंगे 10 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये डोज हमें फर्टिलाइजर की इसके अंदर डालनी है। बात करें वीड की, तो वीड बहुत सारे उगते हैं और वीड कंट्रोल आपको याद रखना है। वीड कंट्रोल आपसे पूछा जाता है, तो वीड कंट्रोल के लिए आप पेंडामिथालिन डालें। क्या डाले, पेंडामिथालिन। इसका व्यापारिक नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसका व्यापारिक नाम है स्टाम्प। अभी आप पेंडामिथालिन नोट कर ले। वीड कंट्रोल में वीड कंट्रोल, भाई फादर ऑफ वीड कौन है आप सबको पता है ना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, जेथ्रो टूल है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे, तो क्या डालेंगे, पेंडामिथालिन डालेंगे, पेंडामिथालिन हम डालेंगे वीड कंट्रोल के लिए।
आगे हम बात करते हैं यहाँ पर वेराइटीज। वेराइटीज अब मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो मैंने आपको मॉर्निंग वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि वेराइटीज आपको सभी फसलों की याद करनी है, बॉटनिकल नेम, सीड रेट, ये कुछ हमारे ऐसे गिने चुने पॉइंट हैं जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। तो बात कर लेते हैं वेराइटीज की। आप एक बार अगर इसको नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लो, या फिर अब अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है तो। फिर आगे बढ़ेंगे हम जल्दी से। एक बार रिवाइज करवा देता हूं फटाफट ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। हम धनिया पढ़ रहे हैं। धनिया एक मसाले वाली फसल है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। यूजफुल पार्ट पत्ती और बीज काम में लेते हैं। बोटानिकल नेम कोरिएंड्रम सेटाइवम, कोरिएंड्रम सेटाइवम, ठीक है ना। यहाँ कोरिएंडर है तो यहाँ पे ER की जगह आपको ड्रम सेटाइवम लगाना है। परिवार अम्बेलिफेरिया एपीएसी हो जाएगा। ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन हो जाएगा। यूजफुल पार्ट सीड एंड लीफ हो जाएगा। प्रोडक्शन हाईएस्ट इंडिया में होता है, इंडिया के अंदर राजस्थान में होता है। राजस्थान के अंदर एरिया तो झालावाड़ का आता है और प्रोडक्शन में 12 आता है। पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। क्लाइमेट कूल एंड ड्राई क्लाइमेट इसके लिए चाहिए, शुष्क और नम वाला जलवायु। और सोइल इसके लिए चाहिए क्ले सोइल चाहिए जिसका पीएच 6.5 से लेकर 7.5 होना चाहिए। सीड रेट बीज दर 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। 30 × 10 हम डिस्टेंस रखेंगे, स्पेसिंग रखेंगे। डेप्थ 3 से 4 सेंटीमीटर रखेंगे। टाइम ऑफ सोइंग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर हमें लेना है। और फर्टिलाइजर एनपीके 30-20 10 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें डालना है। वीड कंट्रोल के लिए पेंडामिथेलिन लेंगे। अब बात करते हैं हम वेराइटीज की। मैं इसको रफ कर देता हूं भाई, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना। इस वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे और लाइक बिल्कुल अधिक से अधिक लाइक करें। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करते रहेगा इस, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना बांटोगे उतना ही आपको याद होगा। वेराइटीज की बात कर लेते हैं, किस्मों की बात कर लेते हैं। वेराइटीज वेराइटीज बहुत इजी है। सबसे पहली वेराइटीज है करण। कौन सी है? करण है। मैं साथ में याद करो, करण, राजेंद्र स्वाति, राजेंद्र स्वाति, करण, साधना, पूसा सिलेक्शन, पूसा सिलेक्शन 360 डिग्री का कोण होता है, उससे याद रखना। पूसा सिलेक्शन 360 है। RCR 41 है और RCR 20 है। तो ये जो किस्में हैं ये धनिया की मोस्ट इंपोर्टेंट किस्में हैं। आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। करण, राजेंद्र स्वाति, साधना, पूसा सिलेक्शन 360, RCR 41 और RCR 20 हमारे पास क्या हो गई? किस्में हो गई। बात करें हम यहाँ पर रोग और इंसेक्ट की, तो जो रोग हमने पहले वाली क्रॉप में पढ़ा था जैसे विल्ट, ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू, ये तीनों डिजीज इसके अंदर लगती है। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। विल्ट को उकटा बोलते हैं, ब्लाइट झुलसा और पाउडरी मिल्ड्यू छाछिया रोग होता है। इनके कंट्रोल के लिए आप पहले सीड को ट्रीट कर ले बाविस्टीन से या मैनकोजेब से। इल्ड की बात कर लेते हैं। इल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है। उपज, इल्ड में दो तरीके की इल्ड, एक तो इरिगेटेड एरिया की अलग, नॉन इरिगेटेड एरिया की अलग। मतलब सिंचित क्षेत्र, इरिगेटेड एरिया। सिंचित की अगर मैं उपज की बात करूं तो इसकी उपज हमें प्राप्त होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और यहां पर हम बात करें असिंचित नॉन इरिगेटेड एरिया, तो इसकी उपज हमें प्राप्त होती है 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये हमारी धनिया की उपज हो गई। तो गाइज आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। गाइज बहुत सारे कमेंट्स आए थे मॉर्निंग वाले वीडियोस में कि क्या सर जो एक तरीके से कोविड-19 फैल रहा है तो हमारा एग्जाम आगे होगा, डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो गाइज यार आप उस चीज़ पर फोकस ना करें। आपके एग्जाम की डेट फिक्स है, 2 अगस्त को आपका एग्जाम होना है। और बढ़ेगी भी तब भी क्या बढ़ेगी, थोड़ी बहुत आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अगस्त महीने में तो आपके एग्जाम होंगे ही होंगे, फिक्स है। तो आप ये सोचकर ना चले कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी और टाइम हमें मिलेगा। जितना टाइम आपके पास है उस टाइम का यूटिलाइज करो, उस टाइम में पढ़ो। एक पर्टिकुलर एक टॉपिक बना लो। जैसे सोच लो कि आज मुझे जितनी भी फसलें हैं सबके बोटानिकल नेम याद करने हैं, कल मुझे जितनी भी फसलें हैं सबकी बीज दर याद करनी है।
फिर उसके अगले दिन जितने भी फसलें हैं उनकी किस्में याद करनी है, चौथे दिन वापस से मुझे इनको रिवाइज भी करना है और एक नया टॉपिक भी पढ़ना है। देखो रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको यहां पर पढ़ाया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपको याद हो गया होगा, कल तक याद रहेगा, परसों तक याद रहेगा, 8 दिन तक याद रहेगा, लेकिन 8 दिन बाद इसमें से कुछ ही किस्में आपको याद रहेगी, कुछ पॉइंट याद रहेंगे, कुछ पॉइंट आप भूल जाओगे। इसीलिए याद जरूर करें। ऐसा ना करें आपने वीडियो देख लिया, आप डायरेक्ट पेपर देने चले गए। आप खुद अपने हाथों से नोट्स जरूर बनाएं। जो भी मैं यहां पर लिखवा रहा हूं इसको अपने फॉर्मेट में जरूर डालें, अपने हाथों से नोट्स बनाएं, उनको पढ़े, बार बार लिखे। जितनी बार लिखोगे, जितना पेन घिसोगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ही ज्यादा आपको याद होगा। इसलिए गाइस मैं कहता हूं कि आप लिख लिख कर याद जरूर करें। एग्जाम है, एग्जाम आपको एक बार देना है, बस 1 महीने की मेहनत है, 1 महीना मेहनत कर लो, उसके बाद में आपका सिलेक्शन पक्का है। आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे वीडियो से, आप वीडियो सारे देखते रहे। एग्रोनॉमिक क्रॉप आपको पढ़ाई हुई है, हॉर्टिकल्चर आपको पढ़ाया हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री आपको पढ़ाया हुआ है, जो भी टॉपिक बचे हुए हैं सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताते रहे। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा गाइस मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं, मेरा जो दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नॉर्मली आप सर्च करोगे वहां पर भी आ जाएगा। तो गाइस इसको सब्सक्राइब जरूर करें और जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी फॉलो करें, आपको बहुत सारे अपडेट वहां पर मिलते रहेंगे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद, बाय फ्रेंड्स।